अमृतसर पेज पे सभी लोगों का स्वागत है। अगर बात की जाए नए साल की, तो नया साल बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात की जाए इंग्लिश कैलेंडर की, तो नया साल 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। पर अगर हम अपने वेदों और पुराणों के अनुसार बात करें, तो हमारा नया साल विक्रमी संवत के साथ शुरू होता है, जो कि 13 अप्रैल चैत्र महीने की संक्रांत से मनाया जाता है। हर जो स्टेट है वो नया साल अलग अलग फेस्टिवल्स के साथ मनाती है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे कोई अलग फेस्टिवल मनाया जाता है, और पंजाब में बैसाखी के साथ जो है नई संक्रांत के साथ नया साल शुरू किया जाता है। अब कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो नया साल है वो बहुत सारे चेंजेस लेके आता है, चाहे वो पॉजिटिव चेंजेस हों चाहे नेगेटिव चेंजेस हों। अब हम उन्हीं लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो लेके आ रहे हैं जो नए साल के अपने राशिफल को लेके चिंतित रहते हैं और ग्रहों की दशा जानना चाहते हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेड बुक एस्ट्रोलॉजर मिसेस पूजा बिंद्रा। हम बात कर रहे हैं पूजा जी से। बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका अमृतसर पेज पे। धन्यवाद। अमृतसर पेज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं लाल किताब ज्योतिष पूजा बिंद्रा आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। अगर बात की जाए हिंदू नववर्ष की, तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि इसका क्या महत्व है। हिंदू नववर्ष जो विक्रमी संवत इस बार जो 2078 की शुरुआत 13 अप्रैल को कल के दिन से होने वाली है। ये जो हिंदू नववर्ष है ये हर साल चैत्र मास की संक्रांति को शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को मनाया जाता है। हम सब जैसे जब भी हमारे मतलब कि धार्मिक कथाओं और प्रथाओं के अनुसार ये बात प्रचलित है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया था। जिस दिन ये हमारा चैत्र का पुण्य तिथि होती है, जिससे हमारा विक्रमी संवत की शुरुआत हुई, तो इस दिन कथाओं के अनुसार इस बात को प्रचलित किया गया है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन सृष्टि का निर्माण करना आरंभ किया था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था और श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी इसी दिन ही हुआ था। और ये जैसे 2078वां संवत चलना है, तो अंग्रेजी जो हमारा 2021 चल रहा है, ये इससे 57 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और विक्रमी संवत हिंदू नववर्ष राजा विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी, क्योंकि उस समय में वो अपने शाका और दुश्मनों के साथ लड़ाई झगड़े से काफ़ी प्रभावित थे। जिस दिन वो इन अपने युद्ध में विजयी हुए थे, उस दिन उन्होंने इस संवत की शुरुआत की थी। तो अगर बात की जाए नववर्ष की, तो जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि हमारे पूर्वजों ने ये नया साल जो न्यू ईयर शुरू होता है वो बहुत साल पहले ही शुरू कर दिया गया था। अगर बात की जाए आज की जो यंग जनरेशन है, उन्हें जो नया साल है या विक्रमी संवत की बात की जाए, तो बहुत कम बच्चों को पता होता है, या हम लोगों में से भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार जो है नववर्ष कब शुरू किया जाता है। तो क्या महत्व है इसका, आप थोड़ा सा बताएं कि बच्चों को बताना कितना ज़रूरी है कि जो नववर्ष है किस हिसाब से शुरू होता है। हाँ, वास्तविक में तौर पर ये देखा गया है कि जब भी नववर्ष की शुरुआत होती है, तो हमारे यहाँ पर भारत में या किसी भी कंट्री में, तो 1 जनवरी से नववर्ष की शुरुआत की जाती है। सभी हैप्पी न्यू ईयर बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वास्तव में ये किसी को पता नहीं है, या फिर आजकल के यंगस्टर को इसकी इतनी नॉलेज नहीं है कि हिंदू जो धार्मिक पुराणों के अनुसार, और ये हिंदू ही नहीं काफ़ी देशों में, नेपाल में भी ये विक्रमी संवत मतलब कि इसका प्रचलन है। और ये जैसे सूरज इस संक्रांत में संवत में मेष राशि में प्रवेश करता है, और मेष राशि हमारी सबसे प्रथम राशि है। इसके अनुसार ही इस संवत को 12 भागों में बांटा गया है। जिस राशि में जब सूरज गोचर करता है उसके अनुसार ही देसी महीना और देसी तरीके निकाले गए हैं। जो ये देसी तरीके और देसी महीने हैं, ये हमारा स्तंभ है, ये हमारा आधार है। इसी के अनुसार पर अंग्रेजी कैलेंडर और अंग्रेजी तिथियां बनाई गई। अगर बात की जाए नववर्ष की, तो इस साल जो विक्रमी संवत आई है उसका ग्रहों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताएंगे प्लीज़। इस साल जो संवत चलेगा 2078 13 तारीख से, तो उसका जो राजा है वो मंगल है, और इसका जो मंत्री है वो भी मंगल है। तो मंगल जो ग्रह है वो अग्नि तत्व का ग्रह है, और ये क्रूर ग्रह है। तो इससे हम ये हिसाब लगा सकते हैं कि जैसे मंगल हमारा सेनापति है, मंगल एयर फोर्स है मंगल, तो इससे ये हिसाब लगते
कहते जो हमारी जो राजा बनेगा, जो हमारी चेतावनियाँ होंगी अलग अलग, मंगल अग्निकांड भी करवाता है, मंगल बहुत कुछ करवाता है, तो ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसमें जो हमारी आर्मी है और जो पुलिस है उनका भी बहुत, वो भी मंगल से संबंधित, मंगल ग्रह से संबंधित है क्योंकि सेनापति है, इनको भी ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है देश में कहीं अशांति भी फैल जाए। और अगर बात की जाए चंद्रमा की, तो वो इस वर्ष सेनापति नियुक्त हुए हैं। चंद्रमा जो है वो सफ़ेद रंग हमारी शांति का कारक है और चंद्रमा हमारी माँ भी है, मन का कारक भी है। और अगर इस साल चंद्रमा सेनापति बना है तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कहीं ना कहीं लोगों के मनों में कोई शांति की भावना भी हो सकता है, कोविड से उनको निजात मिल जाए, इससे वो शांत हो जाएं, उनके मन का डर जो वो शांत हो जाए। अगर चंद्रमा सेनापति है तो मन को ज़रूर ही शांत करेगा। और इस साल कृषि का जो विभाग है वो बुध ग्रह के पास आया है, तो बुध ग्रह अपने आप में एक वनस्पति मंगल के साथ मिलकर बनता है, तो हो सकता है इसमें इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी हमें प्रॉफिट हो। गुरु जो है वो इकोनॉमिक्स रिलेशन से आया, इकोनॉमिक का सेनापति बना है। तो जैसे भी हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस पिछले कुछ सालों से कोविड के कारण चल रहा है, तो हो सकता है कि गुरु जो है वो हमारा बाप है, हमारा दादा है। गुरु बहुत अच्छा प्लैनेट है, कहते हैं कि बाप दादा जैसा भी हो अपने बच्चे को कुछ देकर ही जाता है, तो गुरु हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से बूस्टअप ही करेगा हमारी इकोनॉमी को। तो इस प्रकार, और जहाँ तक रही सेहत की बात, शायद लोगों को इस बारी कोविड से भी कुल मिलाकर ये साल अच्छा देखने में लग रहा है। अभी आपने बात की कोविड-19 की, तो अगर बात की जाए कोरोना वायरस की, पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा इस बीमारी का, तो इस साल जो है निजात पाने के कितने चांसेस हैं कि हम जो कोविड-19 की महामारी है उससे निजात पा जाएंगे? जब 2019 में कंकौण सूर्य ग्रहण पड़ा था तब, और जब शनि राजा नियुक्त हुए थे, तो शनि सूरज पीड़ित था और शनि की नियुक्ति के कारण महामारी फैलती है। लेकिन इस साल ऐसा लग रहा है कि महामारी के कम होने की संभावना लग रही है। बाकी इस साल इसका नाम जो राक्षस संवत है, लोगों में ये मानसिक प्रवृत्ति आ जाती है कि वो अपने खून के ताल्लुकदारों को और करीबी रिश्तेदारों को नीचा दिखाने के लिए या उनके साथ मनमुटाव करने की कोशिश करेंगे। अब अगर बात करें लाल किताब की, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि जो लाल किताब है उसका क्या प्रभाव रहता है, कैसे जो है उसे क्या उसकी वो है? जैसे वैदिक में भी ज्योतिष में हर एक वैदिक ज्योतिष हमारे जो ऋषि भृगु संहिता, ऋषि विशिष्ट ने बनाए, वो हमारी सभी प्रकार की ज्योतिष का आधार हैं। ये हमारी ज्योतिष का स्तंभ है और इन महान ऋषियों के द्वारा किए गए कार्यों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये हमारी ज्योतिष का विद्या इन्होंने हमें दी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर लाल किताब भी वैदिक ज्योतिष से कुछ अलग नहीं है, लाल किताब का आधार भी वैदिक ज्योतिष ही है। जैसे वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि मेष राशि में जब सूर्य गोचर करता है तो नए संवत की शुरुआत होती है, जिसको जब मेष राशि से वो वृषभ राशि में सूरज जाता है तो चैत्र के बाद वैशाख आता है। ऐसे लाल किताब भी मानती है जब सूरज जिस राशि में परिवर्तन करता जाता है उसके अकॉर्डिंग जो मास है उसमें परिवर्तन होता जाता है, जिसको हम संक्रांति बोलते हैं। दरअसल वो सूर्य का भ्रमण होता है, सूर्य का गोचर होता है एक राशि से दूसरी राशि में। अगर बात की जाए लाल किताब की, तो लाल किताब जो है वो भी संवत को फॉलो करती है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हम भी इस लाल किताब की ज्योतिष में भी देसी तारीखों और इन महीनों को और श्रावण वैशाख माह ये सब को फॉलो किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारा वैदिक ज्योतिष लाल किताब ज्योतिष का आधार है। अगर बात की जाए लाल बुक रेड बुक एस्ट्रोलॉजी की, तो आपको उसकी मोटिवेशन, उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब आप छोटे होते से ही बाय बर्थ आपको इस चीज़ की प्रेरणा थी या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे के आए जिससे आपको प्रेरणा मिली कि आपको इस लाइन में जाना चाहिए? बाय बर्थ ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो पहले ज्योतिष में विश्वास नहीं था और मैं बिल्कुल ही ऐसे साधारण जैसे एक विद्यार्थी थी, मैंने अपनी साधारण विद्या कंप्लीट की थी। लेकिन ज़िंदगी में कुछ तजुर्बे और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे पैदा हो गए कि मेरे को लगा, अब पहले मुझे लगता था कि ज्योतिष कुछ नहीं है, अब मैं कहती हूँ जो कुछ है वो ज्योतिष ही है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में लाल किताब के बहुत ऐसे चमत्कार देखे हैं इन उपाय करके, तो मुझे इसकी तरफ जाने की प्रेरणा मिली। अगर बात की जाए चमत्कारों की, तो लाल किताब जो है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी पाई जाती है। आप इसके इतिहास के बारे में क्या बता सकते हैं कि जो लाल किताब है वो कितनी पौराणिक है, इसका इतिहास क्या है?
देखिए, चमत्कार जैसे आजकल बहुत ये प्रचलन में आया है कि टूणे, तंत्र मंत्र, चमत्कारी टोटके, इसको हम लाल किताब को हम चमत्कार नहीं कह सकते। इसके जो उपाय हैं अगर हम करेंगे तो उसके उस समस्या का निवारण ज़रूर होता है, लेकिन ये नहीं कि एकदम से कुछ ऐसे हो जाए। जैसे लाल किताब में कहा भी गया है कि अगर जैसे पानी का दरिया निकल रहा है तो उसमें पत्थर अड़ जाते हैं, तो वो पत्थर हमारे बुरे ग्रह चाल के जो विलंब हैं, तो अगर लाल किताब में ये ताकत है कि उन पत्थरों को, उन अड़चनों को हम उपायों द्वारा निकाल सकें। अगर बात की जाए बुरे ग्रहों की, जैसा कि आपने कहा, तो लाल बुक के अकॉर्डिंगली, रेड बुक के अकॉर्डिंगली कौन से जो ऐसे ग्रह हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ग्रह कोई बुरे नहीं है, लेकिन ये हर किसी की कुंडली पे निर्भर करता है। कईयों की कुंडली में कुछ ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, कईयों की कुंडली में वही ग्रह नेगेटिव होते हैं। तो ग्रह सभी नेगेटिव नहीं है, लेकिन कुंडली से कुंडली उन पर निर्भर करता है कि किसी की कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह वीक है। अगर बात की जाए राहु और केतु की, उन्हें एक नेगेटिव ग्रह माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि जो शनि है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ग्रह है। मतलब लाल बुक के अकॉर्डिंगली आपको कैसा लगता है कि क्या चीज़ लोग मतलब कहते हैं? राहु और केतु बुरे ग्रह हैं, पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर जिसकी कुंडली में ये उच्च के बैठे हैं उसे बहुत अच्छा योग भी देते हैं। जैसे कि अगर राहु उच्च का बैठा हो तो वो उसको अचानक धन लाभ भी करवाता है, उसके ससुराल के साथ संबंध अच्छे होते हैं और उसको ससुराल की तरफ से आर्थिक सहयोग भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है, हर किसी कुंडली से कुंडली पर निर्भर करता है। ये नहीं है कि ये पापी ग्रह जरूर इसकी श्रेणी में आते हैं, लेकिन ये अगर किसी की कुंडली में अच्छे हो तो उसको अच्छा योग ही देते हैं। अगर बात की जाए नेगेटिविटी की, तो कई लोग नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं कि जो लाल किताब है उसे बहुत बहुत अलग अलग नामों से पुकारा जाता है कि टूने की किताब या ये वो। आप क्या कहना चाहोगे, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि लाल किताब टूने टोटके की किताब है या यंत्र मंत्र तांत्रिक की किताब है और काली किताब है। इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लाल किताब बिल्कुल पवित्र ग्रंथ है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं और लाल किताब में भी 18 फरमान हैं। और मद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा है कि मैं भगवान हूँ, और इसके 18वें अध्याय में भी मौत का फरमान लिखा गया है। फरमान परमात्मा ही दे सकता है। तो इसमें ये वो नहीं है कोई भी कि इसमें कोई टूना है, टोटका है, इसमें किसी तरह की ऐसी भी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। जैसे कि मैंने लाल किताब का अध्ययन किया और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में भ्रांतियाँ फैलाते हैं, लेकिन ये सब भ्रांतियाँ गलत है। लाल रंग बहुत पवित्र रंग होता है। लाल रंग हनुमान जी का रंग है। लाल रंग हमारे शगुन का रंग है। जब किसी लेडी की शादी होती है तो उसको लाल रंग का चूड़ा पहनाया जाता है, लाल रंग का जोड़ा, लाल सिंदूर हम अपनी मांग में भरते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग पूर्वज होते थे लाल रंग के बही खाते लगाते थे ताकि उनकी आर्थिक उन्नति हो। तो लाल रंग में कोई वो मिक्सिंग नहीं है। अगर इसमें कोई मिक्सिंग करेगा, इसमें कोई और तरह का उपयोग करेगा तो वो अपना खुद ही जिम्मेदार होगा। लेकिन ये जो लोगों की भ्रांति है कि लाल किताब गलत है, कि यहाँ से आई वहाँ से आई, ये अरब देश की किताब है, ये बिल्कुल गलत है। इसका निर्माण पंडित रूपचंद जोशी जी ने किया था और ये जलंधर के फरवाला ज़िले से संबंधित है। इसमें कोई ऐसी किताब नहीं कि किसी उससे संबंधित है। ये किसी धर्म से संबंधित किताब नहीं है। ये एक साइंस है, ये ग्रहों की साइंस है। ये किसी भी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करती। ये सिर्फ हमें ये बताती है कि हम अपनी ज़िंदगी में ग्रह दशा को कैसे सुधारें, और ये प्रॉपरली साइंटिफिक वे में है। इसमें कोई वो नहीं है। जहाँ तक बात की जाए यंत्र मंत्र तंत्र की, तो यंत्र मंत्र तंत्र तो हमारे पूर्वज सालों से उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसका असल जो मीनिंग है वो लोगों को नहीं पता। यंत्र होता है जैसे बीसा यंत्र, और भी हम यंत्र यूज़ करते हैं, अपने दरवाजे पर लगा देते हैं, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मंत्र उच्चारण हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं। यहाँ हवन आदि में मंत्र उच्चारण होता है, ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। जहाँ तक रही तंत्र की बात, तो तंत्र विद्या उसको कहते हैं जब कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी हो और हम वो किसी ग्रह से संबंधित हो, तो हम उस ग्रह की शांति करने के लिए उस चीज़ का कैसे उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक तंत्र हो गया हमारे लिए। ये वो तंत्रिक काला जादू ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि केतु प्लैनेट है, तो केतु 9 साल के लड़के जो है से कम लड़के वो केतु के कारक हैं। कोई इमली जो है खट्टी मीठी चीज़ है वो केतु का कारक है। तो अगर जिसकी कुंडली में केतु वीक चल रहा है, तो अगर वो 9 साल से कम उम्र के लड़कों को खट्टी मीठी गोलियां खिला दे, तो ये गोलियां उसके लिए तंत्र हो गया।
ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि कोई काला जादू है, ये हो कि हम सामने पड़ी चीज़ को किस ग्रह से संबंधित है वो चीज़, ये ज्ञान करके हम उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये तंत्र विद्या है। ये नहीं कि हमने उसमें कोई टूणा किया है, कोई टोटका किया है। ये भ्रांतियाँ बिल्कुल गलत है जो लोगों में आजकल फैली हुई हैं। बहुत ही अच्छी बातें की आपने हमारे साथ। अगर बात की जाए फैमिली सपोर्ट की, लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है फैमिली सपोर्ट की, तो आपको फैमिली की तरफ से किसने सपोर्ट किया? अगर बात की जाए गुरु की, तो आपके गुरु कौन है? हमें प्लीज़ थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। मेरे गुरु मिस्टर राजिंदर श्रीन हैं, वो रेड बुक एक्सपर्ट बटाला से बिलोंग करते हैं। और सही मायने में देखा जाए तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी है इस ज्योतिष से जुड़ने के लिए, क्योंकि मैं उनके द्वारा बताए गए बहुत सारे ऐसे बातें थी जो सच हो गई और मेरे को इस तरफ बहुत प्रेरणा मिली। जब मैं उनके पास गई थी तो मैं एज ए उनकी क्लाइंट ही गई थी, और जब मैंने अपना कुंडली उनके सामने रखा तो उन्होंने मेरे को एक बात ही कही थी कि यू आर नॉट बोर्न फॉर एनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब, यू आर बोर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कम टू मी, आई विल टीच यू एस्ट्रोलॉजी। और उनकी ये कही हुई लाइन मेरे लिए ज़िंदगी का स्तंभ बन गई, एक ज़िंदगी की दिशा बन गई। तो जहाँ तक रही परिवार की बात, तो मेरी परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी सिस्टर ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का, अमृतसर पेज के साथ जुड़ने का, और हमारे व्यूअर्स को ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू। मैं भी अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाल किताब के बारे में लोगों को अवेयर कराने के बारे में अपॉर्चुनिटी दी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ग्रह सब पर असर करते हैं। लाल किताब में भी लिखा है कि समा करे नर क्या करे, समा बड़ा बलवान, ग्रह चाल असर सब पर होगा, परिंद पशु इंसान। इसलिए अब सभी लोगों से यही दरख्वास्त है कि जब भी अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं तो किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श करें, ताकि आपके जीवन की सभी समस्याओं का हल हो। इसके साथ सभी को शुभ अभिवादन, नमस्कार। अमृतसर पेज न्यूज़ की टीम सभी के लिए यही प्रार्थना करती है कि आने वाली संवत आपके लिए मंगलमय हो।